फेस कर दें अपना, या कोई क्वेश्चन है असाइनमेंट से रिलेटेड? जी आयशा। यस मैम, मैंने की थी और जो प्रॉब्लम आया था, इशू जो था, वो मैंने आपसे डिस्कस भी किया था। वेरी गुड। आप अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा सकती हैं आपने असाइनमेंट में क्या किया है? ओके मैम। होस्ट इन्हें अलाउ कर दें। जी आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। जी सर, बस मैं भी करती हूँ, एक सेकेंड। अच्छा, ऐसा है कि ये असाइनमेंट्स जो हैं वो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस जो है वो बूट कैम्प के एंड पे डब्ल्यूपी ब्रिगेड कंपनी में जॉब लेना चाहते हैं, तो ऐसा है कि जो जो असाइनमेंट्स होंगी वो आपको एट द एंड ऑफ दिस बूट कैम्प आपको उन सब का जो है वो लिंक जो है वो अटैच करना पड़ेगा अपनी सीवी के साथ। अपनी असाइनमेंट्स जो हैं वो जो सारी की हैं वो भी जो है वो आपकी काउंट होंगी। तो अगर आप लोग असाइनमेंट्स जो हैं वो अभी से नहीं करेंगे तो एट द एंड आपको फिर बर्डन हो जाएगा और सारी की सारी असाइनमेंट्स जो हैं वो आपको करनी पड़ेंगी इकट्ठी। तो बेहतर यही है कि मैं आपको यही मशवरा दूंगी, आप लोग साथ साथ करें, बिकॉज वो एंड पे जो है वो काउंट होंगी, उनके लिंक्स भी जो है वो आपकी सीवी के साथ अटैच होंगे। तो आप लोग जो है वो असाइनमेंट्स को डेली के डेली किया करें। एक्सक्यूज मी मैम, आई एम नॉट एबल टू शेयर माय स्क्रीन। जी मैम, आप शेयर करें। यस सर। जी मैम, आपकी स्क्रीन विजिबल है। यस मैम, ये है तो वो जो इमेज है वो इधर शो हो रहा था, ये वाला। जी, ये तो आपने ओपन किया हुआ है इमेज। बस इसी तरह से हो रहा है, वो जिस तरह से आप कह रही थी ना, लाइव सर्वर में करके वो जो आपका हो रहा था मैम, वैसे नहीं हो रहा था। यही मुझे तो था कि आपने मैम। इसका जो जी जी, आपने इसका आउटपुट चेक किया लाइव सर्वर पे? जी किया था। जी, तो वो मुझे आप दिखा सकते हैं इसका आउटपुट लाइव सर्वर पे? मैं अभी एक सेकेंड। और सॉरी। मैम ये आ रहा है। अ, अब अच्छा, आप अपना फोल्डर जो है वो ओपन करें। जी जी। मैम जो अच्छा, इमेज आपने का। जो है वो जी सर, आप जी बोलें। जी आप बता दो। इमेज का आपने जो नेम है वो आई थिंक गलत यहाँ पे पुट किया है। तो फॉरवर्ड स्लैश है वो नहीं आएगी यहाँ पे। इमेज के जो यहाँ पे आपने सोर्स दिया हुआ है ना। जी जी, लाइक दिस। अच्छा मैम, ये जो आपने सोर्स दिए ना, ये आपका जो है वो गलत है, क्योंकि आपके जो फोल्डर का नेम है जिसमें आपने इमेज रखी है वो इमेज IMAGE, ठीक है? आपने यहाँ पे IMG लिखा हुआ है सिंपल। एक बार आप इंडेक्स डॉट एच टी एम मैडम एल को ओपन करें। मैडम वो जी जी। ऑटोपाथ कंप्लीट एक्सटेंशन इंस्टॉल करें, उसी से हो जाता है। ओके, तो एक बार आप ये रिमूव कर दें, पाथ जो आपने लिखा हुआ है इसे रिमूव कर दें। ओके। कोटेशन के अंदर जो लिखा है, जी आप जी। सिंपल आई आई लिखें। हम्म। जी, ये नीचे आपको इमेज दे रहा है, इसको क्लिक करें। ठीक है, ये ऊपर वाला, ऊपर इमेज। वाला, फर्स्ट ओके। वन, फर्स्ट वन। अब ये सिलेक्ट कर ले इमेज। जी, तो ये वाला ओके। आपका जो है ये राइट पाथ है। ठीक है, आपने जो है वो कल मैंने आपको मेंशन किया था कि इमेज के फोल्डर का नेम और इमेज का नेम वो जो है आपका मैच करना चाहिए, तभी आपकी इमेज डिस्प्ले होगी। इसको सेव करें और लाइव सर्वर पे देखें। जी मैम, सेव किया है, यस। नाउ इट्स डन। जी मैम एग्जैक्टली। एक्चुअली मुझे ओके, समझ नहीं आ रही थी कि वो किस तरह से करना है, तो अब वो क्लियर हो गया। ओके ठीक है। इसके थैंक यू। अलावा किसी ने कल वाली असाइनमेंट जो है वो कर ली है और अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहेगा?
ओके, तो असाइनमेंट्स का जो है वो मैंने अभी आप सबको बताया है कि किया करें असाइनमेंट साथ साथ, क्योंकि ये एट द एंड जो है वो काउंट होंगी अगर आप जॉब लेना चाहते हैं डब्ल्यूपीपी ग्रेड में। अच्छा, इसके अलावा जो एक फॉर्म आपके साथ स्लैक पे शेयर किया था वो किस किस ने फिल किया है? हैंड रेज कर दें अगर आप लोगों ने वो फॉर्म फिल कर दिया हुआ है। वेरी गुड। जिन्होंने नहीं किया वो भी जो है वो आज उस फॉर्म को लाजमी फिल कर दें, ठीक है। तो कल जो है वो हमने क्या पढ़ा था, HTML के बारे में पढ़ा था, और HTML के कुछ टैग्स पढ़े थे, एट्रीब्यूट्स वगैरह पढ़े थे, ठीक है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और आज जो है वो हम काम करेंगे CSS के बारे में, ठीक है। अच्छा, मेरी स्क्रीन आई होप सो विजिबल है सबको, ठीक है। अच्छा, जब हम एक घर बनाते हैं, ठीक है, तो घर बनाने में जो हमें क्या सामान चाहिए होता है, वॉल्स होती हैं, उसकी डोर्स होती हैं, विंडोज होती हैं, ब्रिक्स वगैरह यूज होती हैं। तो ये जो है कंटेंट हमें घर बनाने के लिए चाहिए होता है, ये चीज़ें जो है बेसिकली चाहिए होती हैं। तो ये चीज़ें जो है अगर इसको HTML के पर्सपेक्टिव से देखें तो HTML का कॉन्सेप्ट कंटेंट जो है वो HTML भी जो है वो यही सब कुछ है। वॉल्स हैं घर बनाने के लिए, डोर्स, विंडोज या ब्रिक्स वगैरह जो भी यूज हो रही हैं घर बनाने के लिए। लेकिन अगर हमने उस घर को खूबसूरत बनाना है तो हमें उसका इंटीरियर जो है वो डिजाइन करना पड़ेगा ताकि वो विजुअली जो है वो अपीलिंग हो। तो HTML जो है वो सिंपल आपको कंटेंट वगैरह प्रोवाइड कर देता है, एक सिंपल वेब पेज दे देता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यूजर जब उस वेबसाइट पे वेब पेज पे जाए और वो विजुअली अपीलिंग हो, यूजर को जो है वो प्यारा लगे वो, तो हमें उसके साथ जो है HTML के साथ CSS जो है वो यूज करनी पड़ती है। CSS जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो HTML और CSS ये दोनों लैंग्वेजेस बेसिकली साथ साथ चलती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी HTML जो है वो प्रॉपर कंप्लीट हो चुकी है, हमारी HTML जो है वो अभी पड़ी है, लेकिन अब जो हम HTML पढ़ेंगे उसके साथ साथ हम स्टाइलिंग भी करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है वो आपको CSS का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि HTML के साथ साथ जो है वो CSS भी चलेगी। अच्छा, यहाँ पे जो है वो आप CSS डेमो जो है वो आप देख सकते हैं ऑन HTML पेज, ठीक है। तो ये देखें, ये सबसे पहले एक सिंपल पेज पे ये कंटेंट जो आ रहा है ये HTML की हेल्प से आ रहा है, लेकिन जो इसका स्टाइल आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सारा स्टाइल जो कलर्स वगैरह आ रहे हैं ये सारे जो है वो CSS की मदद से। ये दूसरा स्टाइल शीट है, ठीक है, ये तीसरी है, ठीक है, थर्ड वन। इसी तरीके से फोर सेम जो है वो HTML का कंटेंट है, लेकिन उसको डिफरेंट स्टाइलिंग यूज कर करके हमने उसको डिफरेंट तरीके से जो है वो शो कराया हुआ है। ये जो है ये सिंपल HTML का कंटेंट है, इसमें कोई स्टाइलिंग यूज नहीं हुई, ठीक है। लेकिन ये जो बाकी हैं इन सब में जो है वो स्टाइलिंग जो है वो यूज हो रही है, और आप देख सकते हैं कितना वाज़ह डिफरेंस है। स्टाइलिंग की वजह से वो कितना जो है वो अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन स्टाइलिंग के बगैर जो है वो सिंपल जो है एक कंटेंट वगैरह जो है हमें लिखा नजर आ रहा है। तो अब जो है हम सबसे पहले पढ़ेंगे CSS का सिंटैक्स, ठीक है। तो CSS का सिंटैक्स जो है बेसिकली CSS में जो है वो एक आता है सिलेक्टर, यानी कि जैसे हमने पढ़ा था ना, टैग्स पढ़े थे, H1 टैग, P टैग जो है। तो वो जो है अगर हमने उसको किस मेंशन करना है, उस पर स्टाइलिंग लगानी है H1 के अंदर जो हमारे पास लिखा हुआ है, या पैराग्राफ के अंदर जो भी हमारे पास कंटेंट लिखा हुआ है, तो वो हम CSS के अंदर ये एज अ सिलेक्टर जो है वो यूज करेंगे। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस आएंगी। कर्ली ब्रेसेस में हमारे पास सबसे पहले जो आती है वो एक प्रॉपर्टी आती है। प्रॉपर्टी क्या है कि हम किस चीज को चेंज करना चाहते हैं, हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं। उस प्रॉपर्टी के बाद उसकी वैल्यू आएगी, कलर जो है वो ब्लू रख देंगे। इसके बाद जो है ये एक और प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, फॉन्ट साइज। हम उसका फॉन्ट साइज जो हमारी H1 टैग के अंदर फॉन्ट साइज है उसका हम चेंज करना चाहते हैं। तो ये हमने अपनी मर्जी से 12 पिक्सल रख लिया। ये एक सिंपल सा जो है वो सिंटैक्स है। यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये एक P टैग जो है वो हम यूज कर रहे हैं, पैराग्राफ के ऊपर जो है वो स्टाइलिंग लग रही है। ये हमारा जो है हमारी प्रॉपर्टी है और ये उसको वैल्यू दी हुई है। सिमिलरली ये भी एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट लाइन की और ये उसको वैल्यू दी हुई है, ठीक है। मैम ये तो डिक्शनरी की मतलब लाइक डिक्शनरी है ना, जिस तरह से हम पाइथन में बनाते हैं अ, की के अच्छा साथ में वैल्यू। पाइथन, अच्छा ऐसा है कि मैंने पाइथन जो है वो लैंग्वेज पढ़ी नहीं हुई, तो इसका मुझे आइडिया नहीं है कि आप किसकी बात कर रही हैं। तो ये सर कुर्बान, आप बता सकते हैं कि ये किस चीज़ के साथ कंपेयर कर रही हैं? जी मैम, उसमें की वैल्यू होती है और इसमें प्रॉपर्टी वैल्यू होती है, आप इसको इस तरह से समझ सकती हैं।
ओके सर। अच्छा, तो अब हमारी जो मेन चीज़ है कि हमने पढ़नी है किस तरीके से हम अपनी स्टाइल शीट को, जिसमें हम अपनी वेबसाइट की स्टाइलिंग रखेंगे, किस तरीके से अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके 3 वेज है। सबसे पहले हमारे पास एक्सटर्नल सीएस आ जाती है, इंटरनल सीएस आ जाती है, और सीएसएस आ जाती है, और इनलाइन सीएसएस आ जाती है। तो इसको जो है वो हम पढ़ेंगे, क्या होती है एक्सटर्नल सीएसएस, क्या होती है इंटरनल सीएसएस, क्या होती है, और इनलाइन सीएसएस क्या होती है। अच्छा, कल आपको याद है मैंने आपको बताया था, कौन बताएगा मुझे कि हेड टैग जो है वो किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, इसमें क्या क्या जो है वो यूज़ होता है, फंक्शनैलिटी हम कर सकते हैं, अगर आप में से किसी को याद है तो। जी मैम हेडिंग के लिए बेसिकली। जी जी। अच्छा, जो हमारी वेबसाइट का टाइटल होता है मैंने बताया था, उसके लिए यूज होता है। इसके अलावा जो फाइल्स को लिंक करते हैं हम इसी हेड टैग के अंदर करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमने स्टाइलिंग का एक्सटर्नल वे सीखना है, एक्सटर्नल सीएसएस स्टाइलिंग जो है वो सीखनी है, तो हम पहले एक फाइल बनाएंगे जिसे हम स्टाइल डॉट सीएसएस का नेम देंगे। अच्छा, जो HTML की फाइल होगी उसकी जो है वो डॉट HTML हम उसको एक्सटेंशन उसकी रखेंगे, लेकिन CSS की फाइल को हमेशा डॉट CSS एक्सटेंशन के साथ एंड करेंगे। ठीक है, तो ये हमने एक फाइल क्रिएट कर लिया। अब इस फाइल को जो है हमने अपनी HTML फाइल के साथ लिंक करना है। तो हम यहाँ पे हेड टैग हेड वाले सेक्शन के अंदर आएंगे, यहाँ पे लिंक लिखेंगे, ठीक है, और एंटर करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से जो है ये रिलेशनशिप एक एट्रीब्यूट आ जाता है, REL रिलेशनशिप एट्रीब्यूट, और एक href एट्रीब्यूट आ जाता है। ठीक है, तो रिलेशनशिप में ये बता रहा है कि ये एक स्टाइल शीट जो है इसके साथ, इस लिंक के साथ जो है वो इंसर्ट होने लगी है इसके अंदर। ठीक है, और href जो है एट्रीब्यूट हमें जो है उस फाइल का बेसिकली पाथ देगा। ठीक है, वो फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है। तो अभी ये फाइल जो है हमने किसी फोल्डर के अंदर नहीं रखी हुई, डायरेक्टली सामने रखी हुई है, तो हमें कोई पाथ ज्यादा लंबा देने की जरूरत नहीं है। सिंपल यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS यानी कि हमने फाइल का नेम लिख दिया। इन केस अगर हम यहाँ पे फोल्डर बनाएं और उसका नेम CSS रखें, एक्सक्यूज ठीक मी है, मैम। फोल्डर। जी जी। मैम साथ साथ जो कर रहे हैं उनके लिए इशू हो रहा है, थोड़ा स्पीड आहिस्ता रखिएगा प्लीज। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, इन केस जो है अगर हम फोल्डर यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम फोल्डर बनाते हैं, CSS के नेम से मैंने एक फोल्डर बना लिया कि मेरी जितनी भी स्टाइलिंग होगी मैं इसी फोल्डर के अंदर रखूंगी। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, मैंने फाइल आपको क्रिएट करना कल सिखाया था, फर्स्ट वाले जो है वो यहाँ से जो है वो फाइल क्रिएट करेंगे, इसका नेम स्टाइल डॉट CSS रखेंगे। ठीक है, तो अब मेरी जो है वो CSS की फाइल एक फोल्डर के अंदर पड़ी है। तो अब जो है मैं इसको जब टारगेट करना होगा तो मैं पहले अपने फोल्डर का नेम लिखूंगी, जिस फोल्डर में मैंने वो फाइल रखी है, तो वो मेरे फोल्डर का नेम CSS है। ठीक है, एंड देन उसके बाद मेरी फाइल का नेम क्या है, स्टाइल डॉट CSS। ठीक है, अब ये वाली फाइल जो है वो जरूरी नहीं है, हमें हमें एक फाइल हम फोल्डर के अंदर क्रिएट कर चुके हैं, ये चाहिए नहीं थी, तो अब हमने इसको कर दिया। ठीक है, लिंक। ये हमारे पास तरीका जो होता है CSS लिंक करने का, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल CSS। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी इम्प्लीमेंट करके भी आपको दिखा देती हूँ लाइव सर्वर पे किस तरीके से। यहाँ तक जो है वो समझ आ गई है कि इसको एक्सटर्नल CSS जो है वो किसे कहते हैं, सबको समझ आ गई है। जी, आप में से कोई बताएगा। यस मैम मैडम आ गई। एक्सटर्नल बेसिकली वही है ना जो कि हम हेडर में देंगे जी बॉडी से जी पहले। जी बिल्कुल। आप क्या बोल रहे थे। मैडम वो हम एक्सटर्नल फाइल बना लेते हैं और उसको जो है हेड में लिंक कर लेते हैं अपने HTML फाइल के ओके, साथ। जी वेरी गुड। ठीक है, तो अच्छा, तो अब जो है हम इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग अप्लाई भी करके देख लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको सिंपल जो है ये पैराग्राफ जो के ऊपर ही स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने P लिखा, ठीक है, कर्ली ब्रेसिस। वैसे इसका ये एक्यूरेट फॉर्मेट ये नहीं होता, इसको थोड़ा सा एक तरीके से जो है वो सीखते हैं, लेकिन जब हम क्लासेस वगैरह पढ़ेंगे, IDs वगैरह पढ़ेंगे, तो मैं आपको प्रॉपर वे में सिखाऊंगी कि स्टाइलिंग जो है वो करने का एक्चुअल तरीका क्या होता है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए जो है हम ये P टैग में डायरेक्ट इसको P टैग को कॉल कर रहे हैं, और इसके अंदर जो है मैं चाहती हूँ कि मेरे पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या हो जाए, कुछ भी
फॉर एग्जांपल एक्वा रख लिया मैंने, ठीक है। मैंने सिंपल BA लिखा है, बाकी उसने मुझे खुद ही सजेस्ट कर लिया बैकग्राउंड कलर का, और उसके बाद कलर भी जो है वो मैंने उसी के अंदर से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से सेव सॉरी कर फॉर लूंगी। इंटरप्शन जी जी मैम, जी। ये आप जो स्टाइल CSS वाले पेज पे अब कर रही हैं, वो जो उस पे तो आपने लिंक करना सिखाया था ना, कि किस तरह से फाइल लिंक करनी जी है। जी, फाइल लिंक कर ली है, ठीक है, लेकिन स्टाइलिंग अब सिखा रही हूँ कि अब स्टाइलिंग कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है, एक्सटर्नल CSS के थ्रू। ओके। ठीक है, तो ये CSS वाली फाइल में जो है हम अपनी सारी स्टाइलिंग रखते हैं। तो मैंने छोटी सी एक स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई की है पैराग्राफ के के ऊपर, कि मेरे पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर जो है वो एक्वा हो जाए। तो अब जो है मैं इसको लाइव जो है लाइव सर्वर पे जो है वो जाके देखूंगी कि ये बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू हुआ है या नहीं हुआ मेरे पैराग्राफ्स का। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ्स का जो है बैकग्राउंड कलर जो मैंने एक्वा रखा था, वो सारे पैराग्राफ जितने भी थे वो ब्लू जो है वो एक्वा कलर के जो है वो हो चुके हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सटर्नल CSS जो है वो अप्लाई करने का मेथड, ठीक है। उसके बाद जो आती है हमारे पास इंटरनल CSS, ठीक है। इंटरनल CSS जो है वो किस तरीके से अप्लाई करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हमने स्टाइल शीट को लिंक नहीं करना, या कुछ स्पेसिफिकली हम जो है वो किसी भी एक वेब पेज अलहदा से किसी HTML की फाइल पे अलहदा से स्टाइलिंग जो है वो लगाना चाहते हैं, तो हम इंटरनल CSS जो है वो यूज़ करते हैं। उसके लिए हम हेड टैग के अंदर ही जाएंगे, ठीक है। उसमें हम लिखेंगे स्टाइल, ठीक है। स्टाइल का एक एलिमेंट यूज होता है हेड टैग के अंदर, ठीक है। उसको स्टार्टिंग टैग भी लिखेंगे और क्लोजिंग टैग, एंडिंग टैग भी लिखेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम जो है वो अपनी स्टाइलिंग को रखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है मैं अपने H1 टैग को फॉर एग्जांपल टारगेट करना चाहती हूँ, ठीक है। H1 मैंने लिखा, ठीक है। H1 का जो है वो मैं बैकग्राउंड कलर आप लोगों को चेंज करके दिखा सकती हूँ। अच्छा, मैं थोड़ी सी बिल्कुल बेसिक सी स्टाइलिंग जो है वो सिखा रही हूँ, क्योंकि अभी बेसिक पर्पज है कि हमने लिंक कैसे करनी है, करना बेसिकली हम सीख रहे हैं। तो इसलिए जो है वो सिंपल सी जो है वो रेड कलर जो है वो हम रख लेते हैं H1 का, ठीक है। तो अब जाके लाइव सर्वर पे हम देखते हैं। हाँ, ये देख सकते हैं आप, जितनी भी H1 की हेडिंग थी वो हमारी सारी जो है वो रेड हो चुकी हैं। ये हमारे पास कौन सी CSS थी जी, कोई बताएगा? ये हमारे पास इंटरनल CSS की मैम ये इंटरनल। एक्सटर्नल नहीं नहीं, एक्सटर्नल जो थी वो ये वाला CSS था जिसमें हम लिंक करते हैं फाइल को। फाइल जो है वो एक्सटर्नल किसी और फोल्डर में पड़ी होती है, ठीक है, यानी कि CSS किसी और फोल्डर में पड़ी है। इंटरनल CSS में बेसिकली जो हमारी HTML की फाइल होती है उसी के अंदर हमारी स्टाइलिंग होती है, लेकिन हेड के अंदर जो है वो स्टाइल एलिमेंट के अंदर जो होती है, ठीक है। ये हमारी है इंटरनल CSS, ठीक है। ये हमारी सेकंड टाइप है, सेकंड जो वे है CSS को हमारी HTML फाइल के साथ लिंक करने का, ठीक है। अब उसके बाद आ जाती है हमारे पास इनलाइन CSS, ठीक है। अच्छा, आप लोग गौर से सुने, इसके बाद जो है आप में से ही कोई बच्चा जो है वो मुझे ये एक्सप्लेन करेगा इन तीनों टाइप्स को कि आपको क्या समझ आई है। तो इनलाइन CSS जो है वो हम किस तरीके से करते हैं, कोई भी जो है वो आप टैग ले ले, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे H6 टैग ले लेती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसी टैग के अंदर ओपनिंग टैग लेना है। आपने क्लोजिंग टैग में आपने कभी भी नहीं जो है इनलाइन CSS लगानी, हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर लगानी है। यहाँ पे स्टाइल लिखेंगे, ठीक है। स्टाइल लिखा, यहाँ पे भी सेम जो है वो BG कलर ही का हम कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर जो है वो रख लेते हैं, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर जो है वो हम कोई सिंपल, ठीक है। ये जो है हमने एक बैकग्राउंड कलर चूज कर लिया है, ठीक है। H6 के ऊपर हमारे पास जो है ये अप्लाई होनी चाहिए, इसको सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं, ये देख, ये हमारी H6 के ऊपर जो है ये बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया। तो ये थे 3 वे CSS को लिंक करने के। तो अब जो है वो मैं नेम जो है वो कॉल करती हूँ, ठीक है। काशिफ जावेद, आप हमारे साथ मौजूद हैं? ओके। यस मैम, मैं हूँ। जी लेकिन जी, जी जी मैम। मैंने पूछा कि अभी तक जो है वो हमने 3 वेज जो है CSS लिंक करने के जो पढ़े हैं, क्या आप उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको क्या समझ आई है?
मैम उसमें एक हमने इंटरनल लिंक की है, एक एक्सटर्नल आई थिंक की है। जी। तो इसमें जो एक्सटर्नल है वो फाइल कहीं और फोल्डर में थी, तो उसको हमने फिर इसके साथ अटैच किया, और जो इंटरनल था वो HTML के अंदर ही हमने अटैच की, इसको लिंक किया। अच्छा, इसके अलावा जो है, ठीक है, वेरी गुड। मोहम्मद फरहान, आप बताएंगे यस हमने इसके अलावा कौन सा मेथड पढ़ा था? इन्होंने काशिफ ने जो है हमें सर काशिफ ने हमें 2 मेथड बताए हैं। जी आप। सॉरी, मैं जी ये जी कह रहा बोले। हूँ कि जैसे हमने पढ़ा था तीसरा मेथड, उसमें ये होता है कि जैसे हम किसी पैराग्राफ में या किसी भी टेग में अगर हम कोई स्टाइल ऐड करना चाहते हैं तो ओपनिंग टेग के अंदर स्टाइल टाइप करके उसमें फिर हम बता देते हैं कि किस तरह की हमें फॉर्मेटिंग चाहिए। ओके, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। तो ये जो था हमारा स्टाइलिंग को लिंक करने का तरीका था, तो यहाँ तक जो है वो हम आप, आई होप सो बाकी सबको भी क्लियर है। मैं फिर कहूंगी काइंडली थोड़ा स्लो, क्योंकि टाइपिंग स्पीड भी हमारी इतनी नहीं है। मुझे अभी तक मैंने वहीं पे स्टॉप कर दिया, मैंने छोड़ दिया, मैं नहीं अब स्टार्ट कर रही, बिकॉज वो आपकी स्पीड बहुत तेज होती है। और मेरा नहीं है, मुझे आई डोंट थिंक सो कि बाकी और अगर कर रहे हैं वट एवर उनका भी है। लेकिन काइंडली थोड़ा सा या पॉज दे के पूछ लिया करें कि क्या बाकियों का हो गया है, बिकॉज इतनी स्पीड में फिर हम लोग वो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। पहले जिन्होंने किया होगा उनको तो इजी होगा, लेकिन जिन्होंने पहली दफा मेरे जैसे कर रहे हैं तो वो ढूंढने में मुझे अभी तक ये नहीं पता चला कि स्टाइल आपने कहाँ लिखा है। तो वो अभी मैं अब शो हो रहा है कि कहाँ पे है, तो मैम थोड़ा सा काइंडली मैम पॉज। आयशा, आप मेंशन करेंगे कि आपको स्पेसिफिकली क्या कहाँ पे आपको डिफिकल्टी फेस हो रही है जो आपको नहीं समझ आ रहा? मुझे स्टाइल का जहाँ पे मैम बात कर रही थी वो वहां पे आके मैं स्टक हो गई हूँ कि कहाँ पे था, क्योंकि वो मेरी साथ साथ मेरी भी स्क्रीन चल रही है, मेरा थोड़ा सा उधर ध्यान होता है, वो अगला पॉइंट आ जाता है। जब मैं उधर करने लगती हूँ अगला पॉइंट आ जाता है, तो वहां पे आके फिर मैं अब छोड़ दिया कि अच्छा, तो मैम आयशा, ये सबसे पहले आपको एक्सटर्नल सीएसएस लिंक करने का समझ आ गया, स्टाइलिंग जो अप्लाई की थी? तो मैम यहीं से हुई थी, तो फिर मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि वो मैं इधर करने आई हूँ, आप अगले पॉइंट पे चली गई, मेरा स्किप हो गया, मैंने वहीं पे छोड़ दिया। अच्छा, ऐसा है कि आप थोड़ा सा एक साइड पे जूम अपने ओपन करके रखा करें और दूसरी साइड पे जो है वो वीएस कोड, यानी कि फुल, ये नहीं कि आप पहले एक टैब पे जा रही हैं फिर मैं मेरी दूसरी पे दोनों जा रही हैं। साइमल्टेनियसली दोनों स्क्रीन्स ओपन जी है साइमल्टेनियसली। जी बट जी। प्रॉब्लम कि वो जब मैं वीएस कोड अपना देखने आती हूँ तो अगला पॉइंट स्किप हो जाता है, क्योंकि टाइपिंग स्पीड भी इतनी नहीं है, तो वो इट्स ओके, इट्स मेन ओके। क्रॉस हो जाता है। अच्छा अच्छा, इट्स ओके। तो ये जो है हमने पैराग्राफ टैग लिए, ठीक है, पैराग्राफ टैग को मेंशन किया है, उसके बाद हमने कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं और उसके बाद उसमें बैकग्राउंड कलर जो है वो हमने खुद से रखा है, सेव की है। ठीक है, ये हमारे पास एक्सटर्नल सीएसएस है, इसकी समझ आ गई है आपको? आई होप सो। यस मैम, ये क्लियर, थैंक यू। ओके, तो उसके बाद जो है हमने पढ़ी थी इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस को हमने हेड जो है सेक्शन हमारा हेड सेक्शन के अंदर रखा है, ठीक है। हेड सेक्शन के अंदर हमने एक एलिमेंट यूज किया है स्टाइल के नेम से। स्टाइल का जो एलिमेंट है उसका ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है, ठीक है। इसके अंदर हमने जितनी भी सीएसएस रखनी है स्टाइल एलिमेंट के अंदर रखनी है, ठीक है। उसके बाद हमने चाहा कि हम H1 जो है वो टैग पे स्टाइलिंग थोड़ी सी अप्लाई करें, तो मैंने H1 जो है यहाँ पे मेंशन किया, ठीक है। सिलेक्टर जिसे हम CSS में कहते हैं, तो ये सिलेक्टर जो है ये आपको यहाँ पे बता भी रहा है कि ये एक सिलेक्टर है, ठीक है। और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाई, इसको भी हमने बैकग्राउंड कलर दिया रेड, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जाके देखा कि ये अप्लाई हो चुका था, ये हमारी क्या थी, इंटरनल CSS, ठीक है। यस मैम, थैंक यू। ओके, उसके बाद जो हमारे पास थर्ड वे था वो था इनलाइन सीएसएस, यानी कि हमारी लाइन के अंदर ही जो है हम सीएसएस अप्लाई कर देते हैं। तो ये 8.6 के ऊपर जो है मैंने जो स्टार्टिंग टैग था उसके अंदर जो है वो मैंने इनलाइन सीएसएस अप्लाई की है। उसके लिए मैंने स्टाइल लिखा है, ठीक है, इक्वल टू बैकग्राउंड कलर सिंपल कोई भी सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो जल्दी एस सच जो है वो जल्दी जो है वो इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें यहाँ पे खुद से इतना कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। देखें, मैं इसको रिमूव करती हूँ, ठीक है। मैंने सिंपल यहाँ पे स्टाइल ST लिखा है और इसने मुझे स्टाइल दे दिया, मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने B लिखा है, ठीक है, और ये मुझे बैकग्राउंड कलर दे रहा है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं लिख रही हूँ, तो ये एक्वा जो है मैं खुद ब खुद जो है यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर रही हूँ। तो इस वजह से जो है आप भी जो है ना वो पूरा ना लिखा करें, मतलब आपको खुद ब खुद जो है वो
दे देगा कि यहाँ से जो है आप ये कलर जो है वो लेंगे, ठीक है। तो वो इस तरह से जो है आपका काम जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो आई होप सो अब ये वाला क्लियर है, ठीक है। यस मैम, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ओके, ठीक है। तो यहाँ यहाँ तक जो है हमने CSS को जो है वो लिंक करना पढ़ा था। अब जो है हम अपनी कुछ HTML को साथ साथ कवर करेंगे और साथ साथ उसमें हम CSS भी जो है वो अप्लाई करना सीखेंगे। तो आज का जो हमारा HTML का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ लिस्ट। लिस्ट जो है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपको सिंपल अल्फाज में समझाऊं कि आप कहीं जाते हैं तो आप लिस्ट बनाते हैं, आपको कुछ सामान वगैरह बाजार से खरीदना है आप लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। आप नोट्स होते हैं तो आप टॉपिक्स की हेडिंग्स की, सब हेडिंग्स की लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से टू डू लिस्ट बनाते हैं, तो बहुत सी जो है वो लिस्ट बनाते हैं। तो ये HTML में भी जो है वो कुछ लिस्ट होती हैं। सबसे पहली टाइप है जो हमारे पास होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। किसी को पता है अनऑर्डर्ड लिस्ट किसे कहते हैं? कोई बताएगा? मैम विदाउट ऑर्डर जो होती है, मतलब रैंडमली कुछ भी, जी मतलब एग्जैक्टली, मतलब जिसमें कोई, बुलेट्स हों, यस कुछ एग्जैक्टली, भी लाइक एरोस वगैरह दिए गए। ओके एग्जैक्टली। तो कोई रैंडम जिसमें हमें एक स्पेसिफिकली किसी ऑर्डर को फॉलो नहीं करना होता, ठीक है, और हमें बस ये चीजें चाहिए, तो वो अनऑर्डर वे में भी जो काम हो जाए तो हम उसको बना लेते हैं लिस्ट को। तो उससे कहते हैं हम अनऑर्डर्ड लिस्ट। सॉरी टू इंटरप्ट। अच्छा, तो हम जो है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमें जो है वो एक टैग यूज होता है यूएल का, ठीक है। यूएल लिखेंगे यहाँ पे, टैग यूज हो जाएगा, जो है वो शो हो जाएगा। ऑर्डर्ड लिस्ट का, अनऑर्डर्ड लिस्ट का स्टार्टिंग टैग भी और एंडिंग टैग भी यूएल है जो, ठीक है। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमारे पास ये तो है, ये हमें बता रहा है टैग कि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट हम बनाने जा रहे हैं, लेकिन जो लिस्ट के अंदर जो चीजें हमने रखनी है उन्हें हम कहते हैं लिस्ट आइटम्स, ठीक है। तो लिस्ट की आइटम्स, फॉर एग्जांपल ग्रोसरी करने जा रहे हैं, ठीक है, उसके हमने लिस्ट आइटम्स खरीदनी है, वेजिटेबल्स खरीदनी है, सोप खरीदना है, या जो भी शैम्पू डिटर्जेंट इस तरह की चीजें खरीदनी है, तो वो हमारी आइटम्स हैं। तो उसके लिए हम एक टैग यूज करते हैं लिस्ट आइटम्स LI का, ठीक है। तो LI यहाँ पे टैग यूज करेंगे सबसे पहले तो एक मिनट, मैं एक प्रॉपर जो है वो लिस्ट बना रही हूँ, तो इसको H1 टैग के अंदर हेडिंग भी दे दूँ ग्रोसरीज की, ठीक है। ठीक है, ये ग्रोसरीज की लिस्ट है। तो ग्रोसरीज में सबसे पहले हमारे पास आ जाएंगी वेजिटेबल्स। उसके बाद जो है वो मैं एक और लिस्ट आइटम जो है अपने रखूंगी, वेजिटेबल्स के अलावा मैं रखूंगी इसके अंदर लॉन्ड्री डिटर्जेंट, ठीक है। उसके अलावा एक और लिस्ट आइटम जो है वो हम कर लेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स। ये जो है हमें ग्रोसरी की जो है वो शॉपिंग करने जाना है, तो ये जो है वो लिस्ट हमने बना ली है, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट और इसके अंदर ये लिस्ट के आइटम्स। यहाँ तक सबको क्लियर है? जी, आप सबको क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ओके, ठीक है। तो अब इसकी जो है वो आउटपुट हम देखते हैं। अच्छा, ये देखें, ये ग्रोसरीज जो है वो मैंने हेडिंग जो H1 बनाई थी और वो स्टाइलिंग ऑलरेडी अप्लाई जो हो रही है इसके ऊपर, और हमारी ये जो लिस्ट है वो शो हो रही है। वेजिटेबल्स लेनी है हमने, लॉन्ड्री डिटर्जेंट और डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसमें सिंपल जो है वो आपके पास बुलेट्स जो है वो यूज हो रहे हैं, ठीक है। ये बुलेट्स जो है वो यूज हो रहे हैं, इसमें हमें कोई भी एक ऑर्डर फॉलो करने की जरूरत नहीं होती कि हाँ पहले हमने ये चीज लेनी है, फिर ये चीज लेनी है, फिर ये चीज लेनी है। तो जब हमें ऑर्डर फॉलो नहीं करना होता तो हम अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो बना लेते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल, अब मैं चाहती हूँ कि डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत सी चीज़ें आ जाती है, मिल्क आ जाता है, कर्ड आ जाता है, और भी बहुत सी चीज़ें, चीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें डेयरी प्रोडक्ट्स में आती हैं। तो मैं चाहती हूँ डेयरी प्रोडक्ट्स में मैं स्पेसिफिक मेंशन करूँ कि अच्छा इसके अंदर मुझे ये चीज़ें चाहिए, यानी कि लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट, उसे हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोबारा से जो है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग ओपन करूंगी, ठीक है। और अब जो है मैं अपनी डेयरी प्रोडक्ट्स की जो है वो आइटम्स वो मेंशन करूंगी कि मुझे डेयरी प्रोडक्ट्स में सिर्फ मिल्क चाहिए, ठीक है, और
डेयरी प्रोडक्ट्स में मुझे चीज खरीदना है, इसके अलावा जो है मुझे खुद कुछ नहीं खरीदना डेयरी प्रोडक्ट्स में। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। मैंने एक नेस्टेड लिस्ट बनाई है। ठीक है, दोबारा से यूएल का टैग ओपन किया, क्लोज किया, और उसमें मेरी 2 डेयरी प्रोडक्ट्स की आइटम्स मैंने रख ली हैं। ठीक है, उसको जो है वो सेव करेंगे तो ये देखें, ये अब हमारी लिस्ट है। ठीक है, ये एक आइटम है और इसके अंदर मेरी 2 आइटम है कि डेयरी प्रोडक्ट्स में मुझे ये चाहिए। ठीक है, ये इसे कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? मैम आयशा, आपको क्लियर है? यस मैम, ये क्लियर, थैंक यू सो मच। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? जी, कोई बोल रहा है? ओके, अच्छा, तो अब हम अपनी नेक्स्ट टाइप के ऊपर चलेंगे। हमारे पास नेक्स्ट जो है वो अच्छा, यहाँ पे जो है वो एक चीज़ जो है वो स्टाइलिंग थोड़ी सी मैं बताना चाहूँगी यूएल के अंदर। यहाँ पे यूएल टैग के अंदर, ओपनिंग टैग के अंदर आप जाएंगे। ठीक है, स्टाइल जो है वो आप लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक रुके, अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ, फिर आपको समझ आएगी। आपने ये लिखना है लिस्ट, और आपको जो है ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा, शो हो जाएगा लिस्ट स्टाइल टाइप, के लिस्ट स्टाइल का टाइप कौन सा रखना है। यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं कि आपको जो बुलेट्स हैं वो कौन से चाहिए। वो डिस्क शेप में चाहिए। ठीक है, जो कि अब हम अभी हमें शो हो रहे थे ये वाले। ठीक है, इसे जो है कहते हैं डिस्क जो है बुलेट्स। ठीक है, उसके अलावा आपको सर्कल जो है, सर्कल भी यूज हो सकते हैं बुलेट्स। ठीक है, स्क्वायर में भी यूज हो सकते हैं, तो मैं स्क्वायर जो है वो यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है, लिस्ट स्टाइल टाइप स्क्वायर, तो अब जो है वो मुझे बुलेट पॉइंट्स जो है सर्कल की बजाय स्क्वायर में शो हो रहे हैं। ठीक है, अगर इसके अलावा जो है मैं चाहती हूँ मुझे कोई बुलेट्स जो है वो शो ही ना हो, तो मैं यहाँ पे सिंपल जो है लिस्ट स्टाइल टाइप को नन कर दूंगी। ठीक है, ये हमने एक स्टाइलिंग जो है वो लिस्ट स्टाइल की जो है वो सीखी है। इसको नन कर दिया, अब मुझे कोई भी बुलेट पॉइंट जो है वो शो नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं ये भी खत्म करना चाहती हूँ तो नेस्टेड वाली अनऑर्डर लिस्ट में भी ये कर दूंगी, सिंपल। ठीक है, ये एक चीज थी। सर्कल कर सकते हैं, डिस्क कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, या फिर नन कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी जो है वो लिस्ट की स्टाइलिंग थी। ऑर्डर्ड लिस्ट की तरफ चलते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट के नाम से ही पता चल रहा है कि 1 2 3 पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम एक ऑर्डर लिस्ट की एक बड़ी एग्जांपल, हमारे पास टू डू लिस्ट होती है, तो हम फॉर एग्जांपल अपनी डेली रूटीन की जो है वो टू डू लिस्ट बना लेते हैं कि अभी जो है हमें आज के दिन में क्या क्या करना है। ठीक है, हमारा इंपॉर्टेंट डे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अभी जो है हमें टाइम को मैनेज करना है। ठीक है, वो लिस्ट बनाएंगे। तो ऑर्डर लिस्ट के टैग जो है वो हमने ओपन कर लिया और क्लोज कर लिया। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूएल होता है, ऑर्डर लिस्ट के लिए ओएल होता है। ठीक है, लिस्ट आइटम्स जो हैं इसमें भी एल आई यूज होगा, और इसमें भी एल आई जो है वो टैग यूज होगा। ठीक है, अच्छा, ऑर्डर लिस्ट में सबसे पहले टू डू लिस्ट में सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मुझे उठ के जो है सबसे पहले मेरी एक क्लास होगी, 8 to 9 जो है वो मुझे क्लास लेनी ही लेनी है। ठीक है, उसके बाद जो है वो मेरी एक सेकेंड लिस्ट आइटम जो है मतलब 8 से 9 के बाद जो है वो 10 से 11 जो है वो मेरा जो है वो वर्कआउट का टाइम होगा। ठीक है, तो वर्कआउट जो है वो लिख लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो बस ये सिंपल मैं 2 करके दिखा देती हूँ। तो इसके साथ जो है वो आप के पास जब आउटपुट शो होगी तो नंबरिंग शो होगी कि सबसे पहले मुझे ये काम करना है। ठीक है, उसके बाद मुझे ये काम करना है। ठीक है, एक एक लिस्ट जो है वो सब नंबरिंग की फॉर्म में आ गई है। ठीक है, तो इसकी समझ आ गई है सबको? ऑर्डर्ड लिस्ट की सबको क्लियर है? जी, रिजवान अली। सर रिजवान, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है? ओके, अ, जी, मैडम मैं बताऊं? अ, जी जी, बताएं बताएं। मैडम हमने लिंक करना सीखा HTML को CSS के साथ, और लिस्ट को सीखे। ये लिस्ट क्या होता है, नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, इन चीज़ों जी के जी, बारे में हमने पढ़ा है। अनऑर्डर्ड लिस्ट पढ़ा है, लिस्ट लिस्ट आइटम्स पढ़े हैं, और जो CSS इंटरनल इनलाइन CSS, एक्सटर्नल CSS, और हेड में जो यूज़ होता है वो CSS पढ़ा है कि 3 टाइप्स ऑफ CSS यूज़ होते हैं।
ओके, एक्सीलेंट। देखें, साथ साथ जो है वो बताते रहा करें, हर किसी का जो है वो फर्स्ट टाइम होता है, मेरा भी कभी ना कभी फर्स्ट टाइम था, मुझे भी हेजिटेशन होती थी बोलते वक्त। लेकिन जो है वो आप बोलेंगे नहीं ना, तो आप वो एक हेजिटेशन आपकी कभी खत्म नहीं होगी। तो आप इन फ्यूचर कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे ना, तब भी आप जो है वो आपकी जो है वो टांगे कांप रही होंगी, हाथ कांप रहे होंगे, आप में हिम्मत नहीं होगी। तो हिम्मत किया करें और बोला करें और कि मैम ये है और मुझे यहाँ से समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो ऑर्डर लिस्ट में भी जो है हम नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं। तो जो है वो 1 सेकंड के अंदर जो है वो नेस्टेड लिस्ट जो है वो हम बताएं कि ये 10 to 11 में वर्कआउट में सबसे पहले मुझे क्या करना है, ठीक है। कौन सा वर्कआउट करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो फॉर एग्जांपल मुझे पहले लेग्स का वर्कआउट करना है, ठीक है। उसके बाद जो है बस सिंपल एक बना देती हूँ कि वर्कआउट में मेरा आज का काम सिर्फ यही है कि मुझे लेग्स का वर्कआउट करना है। इसके अलावा भी अगर कोई करना है तो वो फिर ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें, ये उसके बाद ये जो है एक नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट शो हो गई है, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, अच्छा, इसके बाद जो है वो हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट को, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है? डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी कहते हैं इसे, या फिर डेफिनेशन लिस्ट भी कई जगह पे कहा जाता है। सिंपल डेफिनेशन लिस्ट से अगर आप समझेंगे तो आपको इजी होगा। डेफिनेशन क्या होता है? बेसिकली आप डेफिनेशन का टाइटल देते हैं, ठीक है, आप किस चीज़ को डिफाइन करने वाले हैं, देन उसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी कुछ इसी तरह से होती है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट नेम से ही डीएल जो है वो टैग पता लग जाता है। ये बहुत इजी है, सबसे इजी जो है ये टॉपिक है, क्योंकि इसके नेम से ही पता लग जाता है हम कौन सा टैग यूज करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए डीएल टैग यूज किया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम्स नहीं होती, ठीक है। एक होता है डिस्क्रिप्शन टर्म, ठीक है, जो कि आपकी डेफिनेशन की हेडिंग होती है, ठीक है, डीटी जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन टर्म, ठीक है। जैसे कि मैं डिफाइन करना चाहती हूँ कि मुझे एप्पल की डेफिनेशन चाहिए, ठीक है, एप्पल क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद जो होती है उसकी डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन, डीडी, ठीक है। तो एप्पल के बारे में फॉर एग्जांपल मैं लिख लेती हूँ, एप्पल इज अ फ्रूट, ठीक है। और जो भी मैं इसकी जो है वो क्वालिटीज बयान करना चाहती हूँ तो वो मैं यहाँ पे लिख लूंगी, ठीक है। ये मेरी डेफिनेशन है और टाइटल है, और ये उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन टर्म है डीटी, और डीडी जो है वो डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन है, ठीक है। अब इसकी जो है वो हम आउटपुट चेक करते हैं। ये देखें, एप्पल और एप्पल इज अ फ्रूट, ठीक है, सबको नजर आ रहा है। ये डेफिनेशन का टाइटल है और आगे उसकी डेफिनेशन है। इसी तरीके से जो है हम और भी जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को आई थिंक सो इतने से कॉन्सेप्ट को जो है वो समझ आ गया है। एक आपको लिस्ट टाइप समझ आ जाए ना, तो बाकी समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। तो आई थिंक ये हमारा जो है वो टॉपिक जो है वो यहाँ पे कवर हो चुका है। जी, मैम आयशा, आप इसे एक्सप्लेन करें। सेकंड, लेट मी, 1 मिनट। यस मैम। जी, ये हमने लिस्ट की टाइप्स जो हैं वो इसे एक्सप्लेन करें। मैम लिस्ट पहले तो हमने एक ली थी, अनऑर्डर्ड लिस्ट ली, फिर ऑर्डर्ड लिस्ट ली, और फिर उसके बाद हम लोग ये डिस्क्रिप्शन पे है, जितना मैंने काम किया अभी डिस्क्रिप्शन पे। और फिर वहां पे आके डिस्क्रिप्शन में आप आके एप्पल और जिस तरह से उसका स्टेटमेंट कोई भी दिया तो वो उसमें डीएल का फंक्शन, डीएल लिखा है तो साथ ही उसने डिस्क्रिप्शन का दे दिया, और उसमें जो भी आपने स्पेसिफिकेशंस दे दी वो दे के तो वो मतलब वो वर्क कर रहा है। जी ठीक है। अच्छा, इसमें एक जो है वो चीज़ मैं ऐड करना चाह रही थी। हाँ जी, आप पूछें। हम्म। मैम आयशा, आपका माइक ऑन है? अच्छा, ये मैं आपको जो है वो करके नहीं दिखाऊंगी, लेकिन सिंपल ऑर्डर्ड लिस्ट में जो, जैसे हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो है वो स्टाइलिंग ऐड की थी ना, लिस्ट स्टाइल टाइप की, ठीक है, उससे बुलेट पॉइंट्स चेंज हो गए थे। इसी तरह ऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है उसमें हम ये भी अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं कि हमें 1 2 3 चाहिए, कैपिटल एबीसी के साथ चाहिए, स्मॉल एबीसी, या फिर ये रोमन काउंटिंग्स चाहिए, या फिर ये लोअर केस रोमन नंबर्स चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल मैं इसी को कॉपी एग्जैक्टली कर लेती हूँ, ठीक है, अपने जो है इसी के अंदर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो टाइप 1 लिखी है, इसका मतलब ये है कि मुझे 1 2 3 में जो है हमारी, ठीक। तो ये हमारे पास ये ये कॉफी टी मिल्क 1 2 3 जो है वो शो हो रहा है।
अगर मैं इसी तरह इसकी टाइप में जो है ये कैपिटल ए लिख दूंगी तो हमारे पास ABC जो है वो शो होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप टाइप जो है वो चेंज कर सकते हैं, स्मॉल ABC भी कर सकते हैं, रोमन के लिए जो है वो बताया हुआ है। तो यहाँ से W3 स्कूल से जो है वो छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आप देख लिया करें, यहाँ पे बहुत जो है वो अच्छा जो है वो एक्सप्लेन किया होता है, ठीक है। क्योंकि हमारा कोर्स का बेसिकली मोटिव ये है कि हमने वर्डप्रेस डेवलपमेंट की तरफ जाना है। तो अभी ये जो बिल्कुल बिगिनर लेवल पे जिन लोगों को HTML और CSS का बिल्कुल नहीं पता, उनके लिए जो है ये थोड़ा सा जो है वो हम कर रहे हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा और अगर सीखना है तो वो आप यहाँ से आके जो है वो इसको ये वाली W3 स्कूल्स की वेबसाइट को देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है हमारे पास हो गया कवर। इसके बाद जो है वो हम पढ़ेंगे टेबल्स के बारे में, ठीक है। टेबल सिंपली अगर मैं आपको कहूँ कि ये मैंने एक एग्जांपल आप लोगों के लिए रखी थी, ये देख, ये हमारे पास एक सिंपली टेबल है। तो इसको हम HTML में कैसे जो है वो करेंगे, ठीक है। तो एक जो होता है हमारे पास टेबल के लिए, हम इसको बनाना शुरू करते हैं सिंपली इसी की तरह का जो है वो एक टेबल बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, जी सॉरी मेरा माइक म्यूट हो गया था। अच्छा, तो ये टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम एक टेबल का जो है वो एलिमेंट यूज करेंगे, ठीक है। TABLE टेबल, ठीक है। मेरे पास एक ओपनिंग टैग आ गया और एक क्लोजिंग टैग आ गया, ठीक है। मैं टेबल बनाने लगी हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको शो हो रही है ये टेबल की रो है, ठीक है। ये एक रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये फोर्थ रो है और ये फिफ्थ रो है, ठीक है। और टेबल रो के अंदर आपको पता है टेबल में हमेशा जो है एक हेडर होता है, यानी कि जिसमें वैल्यूज लिखी होती है। ये पर्सन और एज, ये हमारे पास हेडर है, ठीक है। और ये जो है हमारे पास टेबल का डेटा है, ठीक है। यानी कि टेबल के अंदर जो जो चीजें आ रही हैं, एक हेडर होता है जिसको हम यूजुअली नोट्स बनाते हैं मार्कर से लिखते हैं, और ये उसका डेटा है, अगर मैं सिंपली आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ तो हमारे पास जो है वो टेबल रो, पहले सबसे पहले हम लेंगे टेबल रो के लिए TR लेंगे, ठीक है। हमें पहली रो बनानी है, ठीक है। और पहली रो जो है हम बनाने जा रहे हैं ये वाली, ठीक है, टेबल हेडर वाली। टेबल हेड कह ले या हेडर कह ले, तो टेबल रो के अंदर जो है वो हम टेबल हेड बनाने लगे हैं। तो टेबल हेड के लिए हम डेफिनेटली TH यूज करेंगे, ठीक है, टेबल हेड। अच्छा, हमारे पास क्या चीजें थी यहाँ पे अवेलेबल, एक पर्सन था और एक एज था। तो एक जो है वो टेबल हेड हमें पर्सन का चाहिए, ठीक है। और एक टेबल हेड जो है वो हमें चाहिए एज, ठीक है। तो ये हमारे पास टेबल इतना बन चुका है। हम इसको साथ साथ जो है हम चेक भी करते हैं। ये देखें, पर्सन और एज जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमारे पास एक और रो बनानी है हमने, जिसके अंदर हम अपना टेबल का डेटा पुट करेंगे, ठीक है। तो टेबल रो पहले बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर टेबल का डेटा जो है वो आएगा। टेबल का डेटा के लिए जो है TD जो है वो टैग वो यूज करेंगे। TD के अंदर हम किसी पर्सन का पहले नेम लिखेंगे, ठीक है, लाइक सलमा, ठीक है। और उसके बाद जो है एक और उसकी सलमा की एज लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल 24, ठीक है। ये हमने एक कर लिया। इसके बाद जो है ये हमारी एक और रो होगी, ठीक है। इसको सेव करके पहले साथ साथ चेक भी करते जाते हैं। तो ये देखें, ये पर्सन के नीचे सलमा नेम है उसका आ रहा है और एज के नीचे उसकी एज आ रही है, ठीक है। उसके बाद जो है एक और जो है सिंपली सिंपल जो है वो एक और रो ऐड कर लेते हैं, किसी और पर्सन का डेटा भी अंदर ऐड कर लेते हैं। तो किसी जो है वो काशिफ, ठीक है। और काशिफ की एज जो है वो हम 32 रख लेते हैं, ठीक है। और हमने जो है वो इसको सेव किया और ये आ गया, ठीक है। ये हमारे पास टेबल जो है वो क्रिएट हो गया है, एक सिंपल सा। लेकिन टेबल जो है वो अभी फीका सा है, इसमें कोई भी स्टाइलिंग नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। जब तक इसके बॉर्डर्स नहीं होंगे, इसमें थोड़ा सा रंग नहीं भरेंगे तो हमें इसकी समझ नहीं आएंगी, ठीक है। तो उसके लिए जो है हम इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं। तो टेबल के अंदर जो है सबसे पहले टेबल जो है मेन, इसका स्टाइल हम इसमें स्टाइलिंग थोड़ी सी ऐड करते हैं। इसका जो है वो बैकग्राउंड कलर जो है वो हम चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल हम टेबल का रखना चाहते हैं, कुछ लाइट सा कलर कर लेते हैं, ठीक है। इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस यहाँ से कम कर लेते हैं, क्योंकि इतना डार्क कलर जो है वो अच्छा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, ये जो हमारी टेबल रो है इसका स्टाइल रखेंगे, ठीक है।
पहले जो टेबल रो को जो है हम अलाइन कर देंगे। पहले अलाइन मतलब उसकी अलाइनमेंट जो होती है वो सेंटर में, ये अभी आपको दिखेगा भी, ठीक है। और इसका जो है वो स्टाइल जो है वो बैकग्राउंड कलर है वो इसका, ये हमने कर लिया। तो ये अभी हम देखते हैं। अच्छा, आप लोगों की मेरी आवाज़ तो नहीं कट हो गई? मेरी आवाज़ क्लियर है? जी, मुझे कोई बता सकता है मेरी आवाज़ क्लियर है? जी जी क्लियर ओके। है आपकी आवाज़। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो अभी जो है हम क्या कर रहे थे, इसकी टेबल की स्टाइलिंग कर रहे थे, ठीक है। अब जो है हम अपने ये जो हमने टेबल का हेड बनाया है, इसकी विड्थ जो है वो खुद से सेट करते हैं, ठीक है। तो टेबल हेड के जो ओपनिंग टैग है उसके अंदर हम अपनी विड्थ जो है वो एक प्रॉपर्टी जो है वो एट्रीब्यूट इसका यूज करेंगे, ठीक है। विड्थ जो है हम रखेंगे, इसकी विड्थ जो है हम रखना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल 100 रख लेते हैं, ठीक है, 100 रख लेते हैं। और इसी को जो है वो कॉपी करके मैं नीचे वाले में भी कर लूंगी, इतना ज़्यादा जो है वो हम करेंगे, ठीक है। इसकी विड्थ रख ली, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो हम इसको देखेंगे जाके, ये देखें विड्थ, पहले ये जो थी इसकी विड्थ कम शो हो रही थी, अब जो है विड्थ मैंने बढ़ा दी है, तो ये यहाँ से सेट हो गई है, ठीक है। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इसका टेबल रो का कलर हमने चेंज कर दिया है, ठीक है। अब और क्या कर सकते हैं हम इसमें, आई थिंक अभी के लिए इतना ठीक है। या इसके जो है वो इनको भी जो है वो टेबल रो का भी जो है वो टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर कर देते हैं, यही यही कॉपी कर लेते हैं हम बेसिकली। इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से इस रो में भी जो है वो पेस्ट कर देंगे, इसको सेव कर देंगे। तो ये देखें, ठीक है। बैकग्राउंड कलर जो है वो हम इसको ना ब्लैक कर लेते हैं, ये जो हमने यहाँ से ब्राउन किया है ना, इसको ब्लैक कर लेते हैं, तो आई थिंक वो ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। ओके, ये हमारे पास एक सिंपल सा टेबल जो है वो बन चुका है। तो इस तरीके से वो टेबल है बनाते हैं। आप लोगों के लिए जो है वो मैंने एक और टेबल जो है वो यहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी बना के रखा था, ठीक है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है, सेम इसी तरह का टेबल है, ठीक है। टेबल हेड जो है वो हमने ये रखा हुआ है, डेज रखे हुए हैं संडे मंडे ट्यूसडे वीकडेज, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये हमने किसी जो है वो शॉप की टाइमिंग जो है ये रखी हुई है। तो ये मैं आपको जो है वो टेबल दिखाती हूँ, ठीक है। ये रहा टेबल, सिंपल बिल्कुल इसी तरीके से बनाया है। और इसमें जो है वो कि इस दिन जो है हम क्लोज रहेंगे, और इसमें हमारी टाइमिंग ये है, मंडे को ये टाइमिंग है, ट्यूसडे को ये है, और सैटरडे को जो है वो हमने टाइमिंग जो है वो शॉप की जो है वो ये चेंज कर दिया, ठीक है। तो टेबल जो है वो बनाना सबको समझ आ गया है। अब जो है वो मैं किसी को कहूंगी कि वो हमें एक्सप्लेन करे टेबल कैसे बनाते हैं। तो अच्छा, इरम शहजादी, मैम इरम, आप एक्सप्लेन करेंगी कि ये टेबल जो है वो हमने कैसे बनाया है? जी मैम, आपने सबसे पहले जो है वो टेबल का टैग लिया है और उसके बाद हमने रोज बनाए हैं, और रोज बनाने के साथ साथ हमने हेडिंग भी दी है उसके अंदर और टेबल का डाटा भी दिया है, और फिर सिंपली हमने उसकी जो है स्टाइलिंग कर दी है इनलाइन सीएसएस के साथ। अच्छा, कोई और इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा खुद से, कोई हैंड रेज करके कंट्रीब्यूशन करना चाहेगा इसमें? जी, तो फिर मैं नेम कॉल करती हूँ। जी, वकास अली, सर वकास। यस मैम। इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? मैम सबसे पहले हमने टेबल बनाया, टेबल की हेडिंग दी है, उसको बैकग्राउंड कलर भी दे दिया है, साथ में हमने रो डिफाइन कर दिए हैं, इसकी अलाइनमेंट भी कर दी है हमने, सेंटर वगैरह बैकग्राउंड कलर भी दे दिया है। उसके बाद हमने मजीद उसमें डेटा भी डाल दिया है। ओके, तो ये जो है इसके बाद हमारा टेबल वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब हम जो है वो बटन्स जो है वो बनाना सीखेंगे। बटन्स जो है वो वेबसाइट पे आप देखते हैं, जिनको आप क्लिक करते हैं और कुछ ना कुछ जो है वो एक न्यू वो जो पेज जो है वो ओपन हो जाता है, तो वो कैसे बनाते हैं, ठीक है। बटन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक एलिमेंट लेंगे बटन का, ठीक है।
HTML जो है वो इंतहाई सिंपल है, जो चीज़ हमें चाहिए होती है उसी नेम से टैग अवेलेबल होता है, ठीक है। जैसे टेबल के लिए टेबल का टैग था, टेबल रो के लिए TR टैग। तो आपको ऐसा जितना कोई रिमाइंड नहीं करना पड़ता, बस आपको नेम से ही पता लग जाता है कि ये टैग होगा। बटन के लिए जो है वो हमने ये टैग रख लिया है, ठीक है। बटन के अंदर जो नेम है वो आप क्या रखना चाहते हैं, ठीक है। व्यू मोर कर लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, बटन को जो है हमेशा, एक बार जो है वो हम पहले जाके इसकी आउटपुट देखते हैं, ठीक है। ये बटन मेरा क्रिएट हो चुका है, ठीक है। जब मैंने बटन का टैग दिया, बटन मेरा क्रिएट हो गया, लेकिन जब मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ कुछ नहीं हो रहा, क्यों? कोई बताएगा मुझे यहाँ पे क्यों नहीं कुछ हो रहा, किस पे क्लिक कर रही हूँ तो? रेफरेंस लिंक नहीं दिया। जी मुझे आवाज़ नहीं आई आपकी, एक्चुअली दो लोग इकट्ठे बोले हैं कोई। अच्छा, आई थिंक शायद आंसर उन्होंने दे दिया। तो यहाँ पे जो है ये बटन जो है वो क्लिक इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने अपने बटन को बताया नहीं है कि वो बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये कहाँ जाएगा। href एट्रीब्यूट नहीं दिया, तो उसके लिए href एट्रीब्यूट के लिए हम एंकर टैग यूज करते हैं। बटन को अपने एंकर टैग के लिए अंदर क्लोज करेंगे। ये एंकर टैग का जो क्लोजिंग टैग है ना, इसको हमने यहाँ से कट करना है और बटन के जो है वो बाद में जो है वो पेस्ट कर देना है, यानी कि एंकर टैग के अंदर हमारा बटन होना चाहिए, ठीक है। ये एंकर टैग का ओपनिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है। यहाँ पे हम कुछ भी जो है वो अपना कोई लिंक ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये W3 स्कूल्स का ही जो है वो लिंक उठा लेते हैं, इसको कॉपी किया, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास व्यू मोर बटन है। और उसके बाद जो है टारगेट जो है वो मैंने कल आपको बताया था, टारगेट एट्रीब्यूट किस लिए यूज होता है, कोई बताएगा मुझे? टारगेट एट्रीब्यूट किस लिए यूज होता है? जी, टारगेट बेसिकली इसलिए यूज होता है कि उसमें दो किस्म के वो होते हैं, एक तो सेल्फ होता है और एक टारगेट होता है। वो ब्लैंक होता है ताकि जो जी है जी वो अलग उसके ऊपर खुल सके, अलग पेज जी, के ऊपर, अलग टैब के ऊपर। एग्जैक्टली, एक्सलेंट एक्सलेंट। अच्छा, जब आप लोग जो है वो साथ साथ रिस्पॉन्स करते हैं ना, जो समझाने वाला होता है ना उसको भी होता है कि हाँ सब लोग सुन रहे हैं बिल्कुल, यहाँ पे जो है सारे एक्टिव हैं, तो आप लोग जो है वो सब लोग पार्टिसिपेट किया करेंगे। तो ये देखें, जब हमने इस पे क्लिक किया है ना, तो ये देखें न्यू जो है वेब पेज पे इसे ओपन कर रहा है। अगर हम टारगेट एट्रीब्यूट ना ओपन करते तो इसी वेब पेज पे जो है ये हमें W3 स्कूल्स की वेबसाइट जो है वो ओपन करके दे देता। अच्छा, बटन को पे भी जो है हम थोड़ी सी स्टाइलिंग लगाते हैं, क्योंकि हमने स्टाइलिंग जो है वो स्टाइलिंग लिंक करना जो है वो सीख ली है, तो अब हम उसको थोड़ा सा यूज भी करेंगे। तो अब हम बटन के अंदर भी जाके स्टाइल लिखेंगे। ये हम सारी जो अभी तक स्टाइलिंग हमने जितनी भी की है ना वो इनलाइन CSS के थ्रू जो की है। अभी मैं आपको मेन फाइल में स्टाइलिंग करना इसलिए नहीं सिखा रही हूँ क्योंकि हमने अभी क्लासेस और आईडीज नहीं पढ़ी। जब वो टॉपिक पढ़ेंगे देन मैं आपको जो है वो सही तरीके से जो है वो के एक्सटर्नल CSS में स्टाइलिंग जो है वो कैसे करते हैं वो सिखाऊंगी। अभी जो है मोस्टली हम काम जो है वो अपना इनलाइन CSS के थ्रू ही कर रहे हैं। तो हमने बटन की स्टाइल ली। हम चाहते हैं जो इसका ये बटन के ऊपर व्यू मोर है ना, इसका फॉन्ट साइज चेंज हो जाए, ठीक है। फॉन्ट यानी कि टेक्स्ट का जो साइज होता है, अगर किसी को फॉन्ट साइज का नहीं पता तो मैं सिंपल फॉन्ट साइज लिखूंगी, ठीक है। जी जी ऑप्शन मैम, वो व्यू साइज जी पीछे जो आप दिखाएगा प्लीज। जी अभी व्यू जो आ रहा था लिखा, ये व्यू मोर, ये जी। नहीं आ रहा, किस, काइंडली बताइएगा प्लीज। ओके, तो ये मैम आयशा ये देखें, यहाँ पे हमने जो बटन का टैग ओपन और क्लोज किया है ना, इसके अंदर मैंने खुद से लिखा है व्यू मोर। अगर मैं यहाँ पे कुछ और ऐड कर दूंगी लाइक क्लिक हेयर, ठीक है, क्लिक हेयर ऐड कर दूंगी तो वहां पे क्लिक हेयर ही शो होगा, क्योंकि मैंने उसे बताया कि मुझे ये वाला बटन चाहिए। आई होप सो अब आपको क्लियर है। ये यस मैम, थैंक यू। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे थे, स्टाइलिंग ऐड कर रहे थे, फॉन्ट साइज ऐड कर रहे थे। तो हमें ये क्लिक हेयर का जो फॉन्ट साइज है वो हमें जो है वो कोई तकरीबन 25 जो है वो पिक्सल चाहिए। 25 पिक्सल जो है वो हमने, एक सेकेंड ये क्या हो गया है, फॉन्ट साइज जो है वो 25 पिक्सल, ठीक है। आप ठीक है, ये देखें, ये अब पहले बटन छोटू सा शो हो रहा था, अब जो है ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। इसका जो है वो थोड़ी सी और स्टाइलिंग इकट्ठी कर लेते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हम थोड़ा सा कोई भी ले लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है हम ये अगर हम ये जो बटन का टेक्स्ट है ना इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम सिंपल यूज करेंगे कलर, ठीक है। अगर हमने बैकग्राउंड का कलर यूज चेंज करना है तो हम बैकग्राउंड कलर वाली जो है ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। लेकिन हमने अगर टेक्स्ट का कलर यूज करना है, चेंज करना है, तो हम
कलर सिंपल जो है वो यूज करेंगे। कलर हम जो टेक्स्ट का कलर जो है वो इस वक्त कौन सा है, लेट मी चेक, ब्लैक है। तो अभी हम जो है वो चाहते हैं इसका कलर जो है वो वाइट हो जाए, ठीक है। तो मैं सिंपल जो है वो वाइट कलर इसका रख लेती हूँ। बैकग्राउंड कलर हमने ग्रीन कर लिया और टेक्स्ट का कलर जो है वो हमने वाइट कर लिया, ठीक है। तो ये देखें, ये बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन हो गया और टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा बॉर्डर रेडियस है हम वो भी चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर रेडियस वो हम रख सकते हैं 3 पिक्सल, यानी कि बॉर्डर हमारा कितना मोटा या कितना पतला होना चाहिए, ठीक है, उसकी थिकनेस बेसिकली। आई थिंक सो अभी आपको क्लियर नहीं होगा, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि प्रोमिनेंट हो बॉर्डर रेडियस। अच्छा, ये जो है बॉर्डर रेडियस है, ये अब देखें, ये थोड़ा सा पहले थोड़ा सा जो है वो नैरो सा शो हो रहा था, अभी जो है ये थोड़ा सा बोल्ड सा बॉर्डर शो हो रहा है। तो ये जो था जिसका हमारा टॉपिक था, आई होप सो अब सबको क्लियर है ये। तो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे जो है वो अभी बताएं। हमारे पास कोई 5 मिनट हैं तो हम वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। जी अच्छा, मैं असाइनमेंट का दोबारा पूछती हूँ, अगर आप में से किसी ने असाइनमेंट की है तो वो दिखाना पसंद करेगा अपनी असाइनमेंट। जी किसी ने हैंड रेस किया, जी मोहम्मद अली, आप स्क्रीन शेयर करें। जी सर मोहम्मद, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, होस्ट इनको अलाउ कर दें। जी आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। जी विजिबल है। जी जी आपकी स्क्रीन विजिबल है। ये यहाँ तक टोटल। जी जी ओके, बस ये दैट्स रियली जी वेरी गुड। आपने जो है इसमें अपनी तरफ से खुद से जो है वो मैथ्स के फॉर्मूलाज वगैरह करने की कोशिश की है, मैं देख सकती हूँ। वेरी गुड, आपने जो है वो अपनी क्रिएटिविटी जो है वो अंदर दिखाने की कोशिश की है, जैसा मैंने आपको कहा था, ठीक है। अच्छा, आज की भी असाइनमेंट मैं भेज दूंगी। और एक चीज़ मैं बताने लगी थी कि हम आपके साथ एक आज एक्स्ट्रा क्लास रखने वाले हैं 7 बजे, उन बच्चों के लिए जिनको अभी तक गिटहब का कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, और गिटहब जो है वो यूज़ नहीं करना आता, असाइनमेंट्स गिटहब पे कैसे अपलोड करनी है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं आइडिया, वो 7 बजे जो है वो गूगल मीट की क्लास होगी, उनका लिंक क्लास में भेज दिया जाएगा। तो आप लोग जो है वो ज़रूर आएँ, क्योंकि आज गिटहब इंस्टॉल करना, गिटहब पे आपकी असाइनमेंट कैसे पुश करेंगे, गिटहब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जॉब जो है अगर आप करते हैं, ठीक है। तो आपने जो है वो 7 बजे, पहले मुझे ना हैंड रेस करके बता दे कौन कौन से बच्चे को गिटहब का नहीं पता और कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, ताकि हमें पता हो कि अच्छा हाँ बच्चे हैं जिनको हमने बताना है, ठीक है। और ठीक है, ओके। इसके अलावा जिसको भी आइडिया नहीं है गिटहब का, असाइनमेंट्स गिटहब पे कैसे करनी है पुश, तो वो 7 बजे जो है वो क्लास लाजमी ले, क्योंकि आपकी जितनी भी असाइनमेंट्स होंगी आप गिटहब पे पुश करेंगे, देन उसका लिंक जो है वो आप शेयर करेंगे हमारे साथ। लिंक शेयर करने के लिए आपके साथ जो है वो एक स्प्रेडशीट जो है वो शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। वो आप लोग जो है वो स्प्रेडशीट में लिंक शेयर किया करेंगे। अच्छा मैम आयशा, शायद आपका कोई क्वेश्चन है, आपने गिटहब के लिए नहीं, मे भी कोई क्वेश्चन पूछने के लिए हैंड रेस की है। नो मैम, वो गिटहब के लिए किया था, सॉरी। ओके ओके ओके, ठीक है। आई होप सो सबको समझ आ रही है। कोई फीडबैक कोई देना चाहेगा या कुछ न्यू कोई चीज़ जो है आप लोग छूट रही है आपसे या कुछ समझना चाह रहे हैं, तो आप हमें बता सकते हैं। 1 मिनट है अभी हमारे पास, क्लास एंड होने वाली है। चलें ठीक है फिर, कल मिलते हैं। अपनी असाइनमेंट्स